व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के पेपर में बहुत शॉकिंग बातें सामने आई। पहली बात तो खास तौर से कॉमर्स वालों के लिए सामने आई कि अकाउंट्स के पेपर में जो उनके सिलेबस में नहीं था वो भी क्वेश्चन कंपलसरी में दे दिया। मतलब आपके जो ऑप्शनल वाला पार्ट आता है, एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है, एक नॉर्मल अकाउंटिंग होती है। नॉर्मल अकाउंटिंग वाले बच्चों को भी कंपलसरी क्वेश्चन में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग दे दी, बट मेरे हिसाब से ये क्लियरली क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएंगे बिकॉज ये जो गलतियां होती हैं एनटीए ने एक्सेप्ट कर लेता है एंड इसके मार्क्स सभी को दे देता है जिसने भी अटेम्प्ट किया है। मैं पहले ही बोलता था अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि अगर कोई गलती भी होगी ना एनटीए से तो उसमें तभी मार्क्स मिलेंगे जब आपने अटेम्प्ट किया होगा, आपने देखा कि वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का है, आपने छोड़ दिया, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ तब भी, अगर ड्रॉप हुआ को मार्क्स तब मिलेगा आपने अटेम्प्ट किया। जिन्हें भी अटेम्प्ट किया वेरी गुड। बट शॉकिंग अपडेट निकल के आ रही है गाइस। मतलब मेरे को इतने कमेंट आए, इतने बच्चों के वो आए, जो कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था एनटीए इस बार सीयूईटी नया नहीं बना पाएगा, पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होगा। मैं तुम्हें बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स देखो, बच्चे कह रहे हैं भैया इन्विजिलेटर ने परेशान किया बट पेपर पूरा पीवाईक्यू से था। 30% पेपर सेम था, पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था मॉक लगाने में टाइम वेस्ट मत करो, आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आया कौन सा नहीं आएगा। पीवाईक्यू देखो, सीधी सी बात है, एनसीईआरटी उतनी बड़ी है ना, एनसीईआरटी उल्टा और छोटी हो रही है। अब उतने ही टॉपिक में से कितने नए क्वेश्चन निकालेगा, उसे क्वेश्चन रिपीट करने पड़ेंगे। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं पीवाईक्यूज आर द मस्ट, है ना। तो अब यहां से जिसका पेपर मान लो कल सुबह, चलो फिर तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आप अभी आपके जो पीवाईक्यूज अवेलेबल है आप कर लो। बट इसके बाद जिनके भी एग्जाम है, चाहे 2 दिन बाद हो 9 दिन बाद हो, अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, ट्रस्ट मी, सिर्फ पीवाईक्यूज बनाओ यार। वही क्वेश्चन जब आपने नहीं भी पढ़ाई की है ना, क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, आप कर लोगे। एंड बच्चे बोल रहे पीवाईक्यू भैया कहां से मिलेंगे, पीवाईक्यू आते कहां है उनके ऑनलाइन। मैं बता रहा हूं पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे, मैंने पहले ही बताया है, फिर से बता देता हूं। पीवाईक्यूज के लिए आप जा सकते हो ड्यू बडी पे, वहां पर सारे पीवाईक्यू अवेलेबल है। पिछले 3 साल में अगर एक इंग्लिश में 68 पेपर बने हैं ना, टोटल 68 डिफरेंट सेट्स, 68 अवेलेबल हैं, सारे अवेलेबल हैं ड्यूबडी की साइट पे। तो अगर आपने, वैसे तो मुश्किल है कि 2 दिन में सारे कर पाओ, बट अगर आपने वो सारे कर लिए आपका पूरा पेपर प्रेडिक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा पेपर। मैं इस वीडियो के एंड में वीडियोस डालूंगा, मैंने इंटरव्यूज लिए बच्चों के, बहुत सारे बच्चों की वीडियोस मैंने देखी, सब कह रहे हैं पीवाईक्यू से रिपीट है, पीवाईक्यू कर लिया पेपर पूरा हो जाएगा। पीवाईक्यू जरा मस्ट, अब कुछ मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम भी आपके पास अब नहीं बचा है, बिकॉज एनसीईआरटी से पेपर आता है एंड पीवाईक्यू से रिपीट होता है। तो अब जब एनसीईआरटी का टाइम नहीं बचा, पीवाईक्यू करो। तो ड्यू बडी वालों ने पीवाईक्यूज निकाल दिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आपको करना कुछ नहीं है, मेरा कूपन कोड यूज करके परचेज करना है। जेन्युइनली सेइंग फॉर योर बेस्ट, आपको ऑफ मिलेगा। आप ऐसे लेने जाओगे आपको महंगा पड़ेगा, मेरे कूपन कोड वो बहुत सस्ता पड़ जाएगा। तो जाओ बच्चों, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने के जर्नी में अगर कोई चीज बीच में आ सकती है तो वो पीवाईक्यू आ सकता है, बिकॉज मॉक लगा के बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मत करो। वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा, बच्चे बोल रहे हैं, इंटरव्यूज लिए मैंने कि भैया पीवाईक्यू से पेपर आ रहा है, बहुत आ रहा है, तो पीवाईक्यू लगाओ जल्द से जल्द। जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, उसमें जाओ, पीवाईक्यूज को परचेज करो। आप उनसे सीबीटी मोड में अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि कैसा होगा पेपर वहां पे, है ना। तो आपके लिए बेस्ट चीज है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कूपन कोड भी नीचे डाल दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लो, ठीक है। बाकी बच्चों की वीडियोस देखो, पीवाईक्यूज आर अ मस्ट एंड क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किया करो, छोड़ा मत को, ताकि अगर कोई ड्रॉप हो तो आपका नंबर मिल जाए, ठीक है। ये देखो, I attempted pre-YQs and it was good, but the actually phrase was from PYQs. Yeah. हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स में भी कुछ रिपीट हुआ था। हाँ, political science. The political science में all the pre-YQs was there. Oh, yeah. Actually, most of the pre-YQs was there. Exactly. And NCERT, भाई go for it यार. बहुत ही इजी पेपर था, आई वुड से। And since you don't have NCERT इंग्लिश के लिए, कहाँ से मेनली क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब what kind of questions? PYQ से। So that's really sick. And if next बाकी एग्जाम्स के लिए भी I think you'll practice PYQs and go. probably. Yeah, because PYQs, practice PYQs and yeah, I'll see you around. हाँ, रिपीट हुए थे उसमें चीज़। मतलब एक्चुअली काफी हुए थे। अच्छा, that's sick. मतलब एंड द थिंग इज कुछ क्वेश्चन, मतलब देखो उन्होंने पता है ज्यादा इंग्लिश में फंसाया कहाँ पे है, वो है मोस्टली यू कैन से वोकैबुलरी, जहाँ पे पता था स्कोप था फंसाने का, इतना नहीं फंसाया बट लाइक थोड़ा था तो है, कोशिश की है। हाँ कोशिश की फंसाने की, इतना हार्ड नहीं बनाया था वोकैबुलरी।